बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है या आर्ट है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, किस चीज़ की स्टडी करती है इकोनॉमिक्स, या इकोनॉमिक्स होता क्या है इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज करना सीखते हैं कि हम किस तरह से अपने कम याबसराय या लिमिटेड रिसोर्सेज से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मतलब स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को जो है वो किस तरह से बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, हमारी तस्कीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हम इकोनॉमिक में ये सीखते हैं, इकोनॉमिक में हम ये सीखते हैं कि हम अपने कमयाब और महदूद ज़राए को किस तरह से बेहतर तौर पर यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमारी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमें उससे अफादा या फ़ायदा भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अब ये कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है या आर्ट है, तो इसके बारे में जो है डिफरेंट ओपिनियन हैं लोगों के। इकोनॉमिक्स एक साइंस है या इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स रिगार्डिंग एनी रिसर्च वर्क which is based on impartial analysis, experiment or observation and a causal relationship between the causes and results if established। साइंस में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि साइंस क्या होती है। इकोनॉमिक्स को ये बयान करने से पहले कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है या आर्ट है, पहले हम ये देखते हैं कि साइंस क्या होती है, साइंस किसे कहते हैं। साइंस में हम क्या करते हैं, साइंस में हम जो है वो क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, किसी भी सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं फैक्ट्स का, और फैक्ट्स को एज इट इज़ जो है वो बयान कर देते हैं, एज इट इज़ से प्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या है, ये साइंस है। साइंस में हम क्या करते हैं, साइंस में हम एनालिसिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं फैक्ट्स की, एंड और जो हम उसको फिर क्या करते हैं, जो रिजल्ट जो नतीजा आता है उसको क्या एज इट इज जैसा वो हमारे सामने आया उसको वैसे हम बयान कर देते हैं। ये क्या है, ये साइंस है कि अदादो शुमार को इकट्ठा करना, उनको ऑब्जर्व करना और फिर क्या करना, उसके जो कंक्लूजन है उसको एज इट इज़ प्रेजेंट कर देना, ये साइंस है। अगर इस डेफिनेशन के लिहाज से देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में भी हम ये करते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, अदाद शुमार को इकट्ठा किया जाता है, फैक्ट्स को इकट्ठा किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और उसके जो नतीजे हैं या कंक्लूजन जो है वो इसको एज इट इज़ जो है प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स आर्ट भी है या नहीं है। तो हम सबसे पहले आर्ट की डेफिनेशन देखते हैं कि आर्ट किसे कहते हैं। इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोजल्स ऑन अ सर्टेन मैटर ऑफ फैक्ट्स। So economics is both a science and an art. It is science in its methodology and an art in its application. कि इकोनॉमिक्स में आर्ट किसे कहते हैं, हमने ये देखा आर्ट होता क्या है। आर्ट में हम ये करते हैं कि किसी भी डाटा की स्टडी करते हैं, कलेक्ट करते हैं डाटा, स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्या कहते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, उसको इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, इम्प्लीमेंट भी किया जाता है उस डाटे को, उसके रिजल्ट्स को। तो ये क्या होता है, इसको हम आर्ट कहते हैं। साइंस में क्या होता है, साइंस में ये होता है कि फैक्ट जो है उनका एनालिसिस किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और फैक्ट्स को एट इज जो उसके फैक्ट्स होते हैं उनको क्या होता है, बयान कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है, ये है साइंस। और आर्ट में हम क्या करते हैं, आर्ट में हम जो है वो डाटा को कलेक्ट भी करते हैं, उसकी स्टडी भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी होती है आर्ट में और इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। कि साइंस में क्या होता है, साइंस में इम्प्लीमेंट नहीं होता, साइंस में सिर्फ जो है कंक्लूजन जो है उसको एक बयान कर दिया जाता है, जो नतीजा अखज़ किया जाता है उसको सबके सामने रख दिया जाता है कि हाँ इस काम से ये रिजल्ट आया। साइंस इस तरह साइंस न्यूट्रल होती है, वो ये नहीं कहती कि ये बुरा हुआ है या अच्छा है, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, बल्कि वो साइंस क्या है, न्यूट्रल। एक जो उसका रिजल्ट आता है ना, कोई भी नतीजा किसी चीज़ से अक्स होता है, किसी भी डाटा से जो नतीजा निकलता है उसको जो क्या करती है, प्रेजेंट कर देती है एज इट इज जैसे वो है। जबकि आर्ट क्या करती है, आर्ट में हम ये भी देखते हैं
कि जो हमारे पास डाटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उसकी जो कंक्लूजन होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था और इस सिचुएशन को किस तरह से इम्प्रूव भी किया जा सकता है। अगर मैशर के हवाले से हम इसकी एक एग्जाम्पल ले लें तो जैसे इन्फ्लेशन है या रिसेशन है, तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, रिसेशन जो है हुआ कैसे है, रिसेशन किसी कंट्री में क्यों है और रिसेशन के जो है वजूहात का जायजा भी लिया जाता है और फिर उससे निकलने के लिए कि रिसेशन से निकला कैसे जा सकता है, या इक़्तिसाद गुज़ारी है या अफ़राते ज़रा या तफरीते ज़रा, इस तरह की सिचुएशन से, इन्फ्लेशन से, डिफ्लेशन से किस तरह से हम बाहर निकल सकते हैं। और मतलब ना सिर्फ उसकी रीज़न बताई जाती हैं, कॉजेज़ बताए जाते हैं, बल्कि ये भी बताया जाता है कि किस तरह से जो है हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, रेमेडीज़ भी दी जाती हैं और इट्स मीन के रिमूव करने के लिए सिचुएशन को जो है बैड सिचुएशन है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो सजेशंस भी दी जाती हैं इसमें। तो ये क्या है, आर्ट है। तो इकोनॉमिक्स को अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम जो है हम ऑब्जर्व करते हैं डाटा को, एनालिसिस करते हैं और कलेक्ट करते हैं डाटा, फैक्ट्स को भी देखते हैं और फैक्ट्स जो है उसको बताते भी हैं, फिर उन फैक्ट्स से जो नतीजा निकलता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। जो हम अजम्पशन देते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो है और कोई सिचुएशंस है अगर उसके बारे में ये भी बताते हैं कि क्या होना चाहिए या क्या हुआ है, क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से है क्या है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशंस भी हैं और एक एप्लीकेशन में इनके आर्ट इम्प्लीमेंट भी हम देखते हैं। और साइंस क्या है, मेथडोलॉजी है, मतलब साइंस में हम एक तरीका कार जो है वो बताया जाता है, उसको एनालिसिस करना बताया जाता है, फैक्ट को देखना जाता है, फैक्ट पे गौर फिक्र भी करते हैं, उसका नतीजा अखज़ करते हैं और अखज़ करके इसको प्रेजेंट कर देते हैं और हम इसमें ये भी करते हैं कि इम्प्लीमेंट भी करते हैं और इस पर भी बात करते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है कि इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी कि इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।